हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जो मेरा चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मोहिते वाड़ा। कोई नई व्यवस्था निर्माण करना, इसका मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्य करे ऐसा कोई संगठन जो सदा सन्नद्ध हो, स्वार्थ रहित हो, शक्ति संपन्न हो और ध्येय पर अविचल श्रद्धा रखने वाला हो। ऐसे संगठन की नींव अभी से रखनी होगी। हमारा संगठन राष्ट्र प्रहरी का काम करेगा। संघ का है ध्येय शाश्वत, ध्रुव सितारे सा अचल। संघ का है ध्येय शाश्वत। हमने हमारे संघ की स्थापना की है एक महान उद्देश्य से। वो है हमारे प्राण प्रिय भारत माता का अतीत का वैभव पुनः प्राप्त कराना, उसे पुनः विश्व गुरुत्व प्रदान करना। हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतिनिधित्व हमारा ये भगवा ध्वज करता है। इसलिए हम सभी हमारे गुरु भगवा ध्वज का पूजन करेंगे। निश्चय के बिना संघ कार्य संभव नहीं, ये तो सच है। परंतु तुम अभी छोटे हो, अपनी शिक्षा पूरी करो, बाद में प्रचार के लिए जाना, क्योंकि प्रचार के लिए तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावी बनाना होगा, जो केवल शिक्षा से ही हो सकता है। मैंने जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेने का निर्णय किया है। निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। तुम्हें वैसे पता होगा कि लाला लाजपत राय जी पर किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने से पहले भगत सिंह संघ कार्यकर्ताओं को मिलकर गए थे, और सैंडर्स का वध करने के बाद भगत सिंह के साथी राजगुरु को नागपुर में पनाह देने का काम भी संघ स्वयंसेवकों ने ही किया था। आप तो जानते हैं कि अस्पृश्यता नष्ट करना कितना कठिन है। ये होते हुए भी आपने संघ में इस कठिन कार्य को कैसे सिद्ध कर लिया? मैं आपको और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हृदय से मानता हूं, लेकिन अभी तक मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर था। किंतु स्वामी अखंडानंद जी ने कहा है तो मैं आपका अनुयायी बनने प्रस्तुत हूं। हमारे समाज में लिप्त असमानता की भावना नष्ट कर हिंदू, जैन, बौद्ध, लिंगायत तथा आर्य ये सभी पंथ संगठित हो जाए, इसलिए भारतवर्ष को संघ की आवश्यकता है। अपने संघ का अखिल भारतीय वर्ग 1 महीने से चल रहा है। मेरे बुखार के कारण आप लोगों ने मुझे वर्ग में जाने नहीं दिया, परंतु आज वर्ग का समापन है। आज तो मुझे जाना ही है। ये हमारा अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व है, और आज आप सभी के रूप में मैं संगठित हिंदू राष्ट्र की छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं। जब तक हम जीवित हैं, तब तक स्वयं सेवक रहेंगे, तन मन धन से संघ कार्य करेंगे। प्रत्येक स्वयं सेवक को संघ कार्य को ही अपने जीवन का प्रमुख कार्य समझना चाहिए। हर स्वयं सेवक हृदय में कृति संजोए है तुम्हारी। हर स्वयं से
सेवक हृदय में कृति संजोए है तुम्हारी, कृति संजोए है तुम्हारी। प्रचारक व्यवस्था। प्रचारक व्यवस्था? हाँ, प्रचारक व्यवस्था। पूजनीय डॉक्टर जी ये अच्छी तरह जानते थे कि इस परिस्थिति का निर्णायक लाभ उठाने के लिए एक शक्ति संपन्न और राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी उन्होंने इसी दृष्टि से की थी। आज वर्ष प्रतिपदा के पावन पर्व पर हम संकल्प करें कि हमारी पुण्य पावन मातृभूमि को विदेशियों के बंध पाशों से मुक्त कर उसकी विजय ध्वजा अखिल विश्व में फहराने के लिए हम भगीरथ प्रयास करेंगे और हमारा संकल्प पूर्ण होने तक हम क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं करेंगे। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। मन मस्त फकीरी भारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी भारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी भारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी भारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। हमारी मान्यता है कि संघ कुछ भी नहीं करेगा, वो केवल समाज का संगठन करेगा और स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। संघ ने क्या किया इसकी विज्ञापनबाजी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अपनी मातृभूमि और समाज बांधवों की सेवा की विज्ञापनबाजी कैसी, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। किंतु इतना बता दूं कि इन सारी घटनाओं की यदि जानकारी दी गई तो हर व्यक्ति के रोम रोम से संघ की जय जयकार की ध्वनि के सिवा अन्य ध्वनि सुनाई नहीं देगी। मातृभूमि पुत्र वीर हम, दुश्मनों को देख देड़ हम। देश रक्षा करे, धर्म रक्षा करे, युद्ध में न पीछे हटे। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि दिल्ली में किसी सिरफिरे व्यक्ति ने पूजनीय महात्मा जी की हत्या कर दी। मैं इस घटना का तीव्रता से निषेध करता हूं। दादाराव जी, सभी स्थानों पर तुरंत टेलीग्राम करो। आदरणीय महात्मा जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने हेतु 13 दिनों तक संघ शाखाएं बंद रहेंगी। सरकार द्वारा संघ पर प्रतिबंध लगाने का विचार चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महात्मा जी की हत्या करने वाला कोई स्वयंसेवक है। असंभव! संघ का स्वयंसेवक इस प्रकार का घृणित कार्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए एक नया राजनैतिक संगठन खड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपसे कुछ कार्यकर्ताओं की मांग कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में कभी भी घसीटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह किसी राजनीतिक दल के अधीन रहकर कार्य नहीं कर सकता। उसका वास्तविक कार्य राष्ट्र के सच्चे सांस्कृतिक जीवन को पल्लवित करना है। कल सवेरे दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टीज की एक अर्जेंट मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, उसे आपको भी अटेंड करना है। सेक्रेटरी महोदय, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सर, हम जानते हैं, फिर भी आपको आना है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी पार्टीज, आरएसएस के चीफ, सभी सेनाओं के उच्चतम अधिकारियों की मीटिंग आज शाम दिल्ली में आमंत्रित की है और देश का सबसे बड़ा तथा देश हित में कार्य करने वाला संगठन, इस नाते आप भी आमंत्रित है सर। विश्व शांति के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संघ की ओर आशा स्थान के रूप में देखा जा रहा है। यह मेरे लिए ही नहीं, स्वयं सेवकों की आज कार्यरत 5वीं पीढ़ी के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। रक्षकः अग्रतः सिद्ध। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना।
ये क्रांति नहीं है, ये आराधना है। समाज अपना भगवान है, समाज की आराधना है। तो ये आराधना कैसे चलता है, क्या चलता है, चल रहा है और अभी चलेगा। कृष्ण की महिमा जानने वाले लोग तो थे और उन्होंने वर्णन तो किए हैं। वैसे अनेक वर्णन इस समय होते हैं। मैं समझता हूं कि ये नाटक भी उसी प्रकार का एक प्रयास है और उसका एक लाभ है, समाज को परिचय होगा और स्वयंसेवकों को चिंतन की प्रेरणा मिलेगी। संघ में बौद्धिक वर्ग होते हैं, लेकिन कोई नाटककार उसका नाटक बनाकर लिखता है तो एक अलग ढंग से संघ के और सत्य का रसग्रहण होता है। इस नाटक को देखने से मेरे अपने चिंतन में कुछ योगदान होगा। मेरे लिए ये एक योगदान है और इसलिए अगर धन्यवाद करना है तो मैं इन नाटककर्ताओं का करूं कि एक अच्छी प्रस्तुति मेरे सामने आपने लाई, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हुआ और शुभकामनाएं देता हुआ हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन।